तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनीवन थिंकिंग और प्लानिंग टू कम टू जर्मनी फॉर स्टडी और वर्क। सैलरी, लोकेशन और वीजा, ये सारी चीजें कंट्रोलेबल हैं इफ यू हैव परमानेंट रेजिडेंसी इन जर्मनी। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या फायदा है जर्मनी में पीआर होने का और कैसे ईयरली कॉन्ट्रैक्ट या फुल टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंसेस डालता है आपकी पीआर पर। आई वुड नॉट बी जंपिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ कि पीआर में आपको सेट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होती है, आपको कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा और आप 3, 5 या 8 साल में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बाकी लोगों की वीडियोस में मिल जाएंगी। मैं इस वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ जो आपको बाकी जगह नहीं मिलेंगी, और कुछ चीज़ें जो आपके लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए यूरोप में, जर्मनी में बेहतर है और आपके वीजा रिलेटेड इश्यूज को भी थोड़ा सेटल और क्लियर कर देगा। अब मैं इनिशियल स्टेप्स को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। एक होता है आपका ईयरली कॉन्ट्रैक्ट। ईयरली कॉन्ट्रैक्ट आपका 12 महीने का होता है, जिसमें आपका नोटिस पीरियड 2 हफ्ते का होता है और कभी कभी आपको प्रोबेशन पीरियड भी सर्व करना होता है 3 से 6 महीने का। इसमें क्या होता है कि आपको अपने एम्प्लॉयर के पास 9वें या 10वें महीने में जाना होता है और बोलना होता है कि मुझे अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना वीजा एक्सटेंड करवाएंगे। और अगर आपको किसी और ऑफिस में जाना है तो यू वुड हैव टू लुक फॉर द जॉब 7वें 8वें महीने से ही, ताकि आप अपनी जॉब स्विच करें और वीजा एक्सटेंशन के वक्त बता सके कि मैं अपना ऑफिस चेंज कर रहा हूं। तो इस केस में आप थोड़ा डर के अपने एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, क्योंकि यू वुड बी लाइक कि ओके अब मैं हाइक मांगू या वीजा मांगू। और कभी कभी एम्प्लॉयर्स इस चीज़ का फायदा उठा लेते हैं कि आपको सिर्फ अगले साल की जॉब एक्सटेंशन वीजा दे दें, कॉन्ट्रैक्ट दे दें और आपको शायद हाइक ना दें। अगला केसेस कि अगर आपने जर्मनी में मास्टर्स की है, मास्टर्स खत्म करने के बाद आप 2 साल के बाद पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कहने का मतलब है जब भी आपकी डिग्री खत्म हुई उसके 24 महीने बाद। और अगर आपने मास्टर्स नहीं की है तो आपको चाहिए होगा 5 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अब इस केस में भी थोड़ी और पॉसिबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल EU ब्लू कार्ड, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी सैलरी स्टार्टिंग से ही थोड़ी ज़्यादा है, जैसे कि मैं एक थ्रेशोल्ड की बात कर लेता हूँ 3700 यूरो, जो कि होता है लगभग 3,30,000 रुपये, और आफ्टर टैक्स वो होता है 2,10,000। अगर आपकी इनकम इतनी है तो आपके लिए ये केस होगा कि 33 मंथ्स में आपको A1 जर्मन अगर आती है तो आप एलिजिबल होंगे, और 21 महीने में अगर आपको B1 जर्मन आती है तो भी आप एलिजिबल होंगे। इन सिंपल वर्ड्स, ऑलमोस्ट 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस के बाद अगर आपको A1 आती होती है तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास B1 सर्टिफिकेशन है तो आप एलिजिबल होंगे अपनी पीआर के लिए। पीआर के क्या बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपका जो वीज़ा होगा वो पासपोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो आपके पासपोर्ट पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई है तब तक के लिए आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब टेक्निकली इफ़ योर पासपोर्ट इज़ एक्सपायरिंग इन 3 ईयर्स, तो जैसे ही आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करेंगे उसके बाद अगेन आपका वीज़ा आपके न्यू पासपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सटेंड हो जाएगा। पहली चीज़ तो हो गई ये। इसके साथ साथ आप यूरोप में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं और आप जर्मनी के बाहर भी अपनी होम कंट्री आउटसाइड यूरोप भी जा सकते हैं। और आप इसके साथ साथ ही अगर तो आप एक अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं, कॉर्पोरेट जॉब में काम करते हैं, तो आप अपनी जॉब स्विच भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक MBA में डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में है तो आप शाम को कोई और काम भी कर सकते हैं, और एडिशनली अगर आपने वो जॉब छोड़ दी है बिकॉज ऑफ सम रीजन, आप बाकी कोई और जॉब भी कर सकते हैं। तो ये भी बेनिफिट है। आप यूरोप में कहीं और भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली, बट आपको उसके लिए वीज़ा स्विच करना होगा या फिर आपको चाहिए होगा उसके लिए EU परमानेंट रेजिडेंसी। बट अगर आपके पास जर्मनी की पीआर है तो आप जर्मनी में कहीं पे भी जॉब ले सकते हैं और आपको फिर से वीज़ा एक्सटेंशन के ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा कि आपने नौकरी स्विच कर ली है या ऐसा हो गया है। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि आप जर्मनी में 12 महीने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी होम कंट्री में जॉब कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपको 11वें महीने में यहाँ पे वापस आना पड़ेगा कि यू आर स्टिल लिविंग इन जर्मनी। ये भी एक सिनेरियो है। इसके अलावा यू वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर हाउस लोन, एंड ऑफ कोर्स आपको गाड़ी का लोन भी इजीली मिल सकता है। और कुछ बेनिफिट्स तो हैं ही, जैसे कि अगर आप अपनी जॉब लूज कर दें, यहाँ की सरकार आपको कुछ महीने हर पैसे देगी क्योंकि आपने 1 साल के लिए या 2 साल के लिए यहाँ पे टैक्सेस पे किए थे। वो सारे बेनिफिट्स तो हैं ही, हम उनके बारे में बात नहीं करते कि आपके जैसे सोशल बेनिफिट्स भी हैं, चाइल्ड केयर भी है, बट ओवरऑल बेनिफिट्स ये मैंने आपको बता दिए हैं। देखो ये चीज़ तो होनी है। ये लॉन्ग टर्म में आप जब आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, कुछ सालों के लिए आप वर्क एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो ही जाएंगे इन एनी केस। बट एज एन इमिग्रेंट हमारा ये सोचना रहता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ जिससे मेरे को सिमिलर बेनिफिट्स स्टार्टिंग में थोड़ा पहले मिल जाए। तो आंसर इज यस। उसका नाम है परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट। अब परमानेंट जॉब के भी बेनिफिट्स बहुत सिमिलर है, जस्ट लाइक यू आर हैविंग पीआर इन जर्मनी। इसमें भी आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग कनेक्टेड होता है। इसमें बस एक चीज़ का पंगा रहता है कि आपको हाउस लोन में शायद दिक्कत आ सकती है और आपको हाउस लोन ना मिले, बट हो सकता है इनिशियली आपको हाउस लोन लेना भी ना हो, क्योंकि आप अभी न्यू यहाँ पे आए हैं और आपके पास सिर्फ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर रहे हैं कि वेदर और नॉट मुझे शहर में रहना है कि नहीं रहना है। तो ये चीज़ तो है ही। इसके अलावा ऑफकोर्स आपका कार लोन ईजिली पॉसिबल है, और इसके अलावा आप यूरोप में कहीं पे भी घूम सकते हैं, आप अपनी होम कंट्री जा सकते हैं। तो आपके लिए बेसिकली बहुत रिलैक्सिंग हो जाता है। और इतना ही नहीं,
इसमें एडिशनल बेनिफिट ये रहता है कि आपको जो नोटिस पीरियड होता है अपने ऑफिस में देना होता है वो 3 महीने का होता है। तो ये रिलैक्सिंग इसलिए है क्योंकि जब आपके पास ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है और आप 10वें महीने में अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो आप काफ़ी डरे होते हैं, तो वो डर यहाँ पे खत्म हो जाता है परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, क्योंकि आपको पता होता है आप सीधा अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग उनसे पैसे मांगने वाले हैं और वो आपको पैसों के नाम पे ये नहीं बोलेंगे कि ये ले यार परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ बट इस बार हाइक नहीं दे रहा। तो इस चीज़ का डेफिनेटली आप फ़ायदा उठा सकते हैं वंस यू हैव परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट, कि अब आप सीधा अपने एफर्ट्स पे फोकस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पैसे मांग सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से। कुछ पुराने लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उनका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं यार ये चीज़ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट तो ना तभी मिलता है आपको जब आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, आप कंपनी में ऐसे इतने टाइम से रहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, थिंग्स आर चेंजिंग, देयर आर लॉट मेनी पीपल हु आर गेटिंग परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली भी। तो इनिशियली ऐसा होता है कि वो आपको बोलते हैं कि हम पहले आपको 1 साल के लिए अपना ईयरली कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उसके बाद उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। तो आप कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं यहाँ पे, आप उनको बोल सकते हैं कि ओके राइट नाउ आई एम नॉट आस्किंग फॉर मनी और एनीथिंग एल्स और एनी काइंड ऑफ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, बट लेट्स सिट अगेन एंड हैव दिस डिस्कशन इन 3 to 6 months। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 6 months बोलिए, क्योंकि आपके पास और टाइम होगा कि उस ऑफिस में अपनी निश बनाने का, और आपके पास और टाइम होगा कि आप उनको दिखा सके कि आप काफ़ी सारी चीज़ें संभाल सकते हैं और आप रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल हैं। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा कि आप कितने मेहनती हैं। तो अगर आप उनको बोलेंगे कि ओके लेट्स मीट अगेन इन 3 to 6 months एंड हैव दिस डिस्कशन, दिस गिव्स अ कंप्लीटली डिफरेंट इंप्रेशन एंड दिस इज समथिंग दैट यू ऑल्सो वांट टू हियर एज एन एम्प्लॉयर कि ओके सामने वाला बंदा मुझे आके बोल रहा है कि अभी मैं पैसे नहीं चाहिए मुझे, आप बेसिक जो अपने ऑफिस में देते हो वही दे दो मुझे, 6 महीने के बाद बात करेंगे इस बारे में। एंड दिस इज समथिंग इज वेल दैट यू वांट टू हियर एज एन एम्प्लॉयर एज वेल, कि सामने से बंदा आके मुझे बोल रहा है कि मैं 3 से 6 महीने पहले काम कर लूँ, उसके बाद हम पैसे और कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि आप मेरे को परमानेंट देंगे या आप मेरी हाइक क्या होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर हाइक एंड हमेशा मार्जिन होता है कि वो आपको ये चीज़ दे दें। इट्स ऑल अबाउट यू आस्किंग इट इन अ सटल मैनर। दे आर इंडिविजुअल्स जो बोलेंगे कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, आप अपना ट्राई कर लेना, 100% ट्राई करना। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता है। देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा एंड शी इज स्माइलिंग एट मी। It is absolutely possible that you ask for a permanent contract and even ask for a hike at the same time. It's all about asking in a subtle manner. It is as simple as asking what would it take you to make me a permanent employee, or it could be what would it take you to give me a permanent contract? Please educate me on this. It's very easy. All you have to do is ask it in a subtle manner. It's equivalent to asking a girl or a guy out. All you need to do is ask it in a subtle manner. That's it. And asking it would be enough, क्योंकि the only thing that is going to change the way you walk inside the office would be a visa free feeling कि अब मुझे टेंशन नहीं लेनी है, अब मुझे बस अपना आराम से काम करना है यहाँ पे और मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ, और अगर गलती से कोई चीज़ होती भी है तो मेरे पास 3 महीने होंगे दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए, और इनको मुझे निकालने के लिए भी 3 महीने होंगे। अब इसमें भी एक चीज़ होती है कि अगर आपके पास परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई आपको निकालेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है यार। अगर आपके पास ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके पास 1 महीना नोटिस होता है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीने होता है, तो मैटर नहीं करता, जिसको निकालना है वो निकाल देगा आपको। अगर आप सिटीजन भी हो यहाँ पे या फिर आपके पास पीआर भी है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। जब वो कोई ऑफिस अपनी कंपनी डिसॉल्व कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है, तो वो सारी चीज़ें तो पॉसिबल है ही। देयर आर मैनी ग्राउंड्स जिनके बिहाफ पे वो आपको फायर कर सकते हैं, बट ओवरऑल ऐसा नहीं होता है, तो आप वरी ना करें। फोकस ऑन पीआर कोई सीन नहीं है, बट ऑल्सो फोकस ऑन गेटिंग परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली, क्योंकि जैसे ही आपको ये चीज़ स्टार्टिंग में मिल जाएगी तो आपको हमेशा पहले साल के बाद दूसरे साल के बाद फिर से डर डर के जाना नहीं पड़ेगा, या फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ओ माय गॉड ये मेरे को फिर से ईयरली वीज़ा देने लगे हैं। आप आराम से मांगिए, मैं बता रहा हूँ आपको पॉसिबल है। और अगर आपके पास परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से होगा तो आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी आगे की, और आपके पास बेनिफिट्स सारे पीआर वाले ही होंगे। होप नाउ यू हैव सम क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डेफिनेटली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट देम इन द कमेंट एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू फॉर श्योर। एंड डू नॉट फॉरगेट, इन दिस डिजिटल एरा, इन दिस वंडरफुल डिजिटल एरा, दिस वुड बी योर way out with us.